छत्तीसगढ़ में कल लाखों अनियमित कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी भरा दे रहा है। छत्तीसगढ़ के एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी, जी हाँ, हम बात करें आम आदमी पार्टी की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवत मान जी द्वारा कल रायपुर आगमन पे कल एक गारंटी पत्र जारी किया, जिसमें संविदा और साथ ही ठेका प्रथा को बंद कराने की बात की गई। और वही पास जो संविदा कर्मचारी चाहे ठेका कर्मचारी, प्लेसमेंट कर्मचारी की नियमितीकरण की गारंटी दिया गया। कहीं न कहीं अपने आप में छत्तीसगढ़ में एक राजनीतिक भूचाल साबित हुआ है। हम यही विषय को सीधे हम और विस्तृत जानकारी के लिए हम सीधे जुड़ेंगे छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रवि गढ़पाले जी से। क्या कहना है उनका? सर, न्यूज़ सीजी 24 में आपका सबसे पहले मैं बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। सर, कल आम आदमी पार्टी द्वारा छत्तीसगढ़ में गारंटी पत्र जारी किया गया है, जो कि पंजाब के सीएम और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी, पंजाब के सीएम भगवत मान जी का रायपुर आगमन पे किया गया है इसको। जिसमें कहा गया है कि प्लेसमेंट कर्मचारी, ठेका कर्मचारी, अनियमित कर्मचारी को अगर मतलब आम आदमी पार्टी की सत्ता आती है तो हम नियमितीकरण करेंगे। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? जी, मैं आम आदमी पार्टी के दोनों मुख्यमंत्री जो भगवंत मान जी हैं और अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनके प्रदेश टीम को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारी पीड़ा को सुना और अपने गारंटी पत्र में उन्होंने स्थान दिया। मैं आपको बताना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ लगातार अपने नियमितीकरण की मांग को लड़ता आया है और इस संघर्ष में जब 2018 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि भाई 15 साल के कारावास के बाद कांग्रेस पार्टी जो है सत्ता पाई थी। तो इतने लंबे समय के बाद अगर कोई सत्ता में आता है तो उनको 1-2 साल जो है उनको खुद स्टेबल होने में, उनको चीज़ों को स्थायी करने में कुछ समय देना चाहिए। ये हमारी नैतिकता होती है और उस नैतिकता के तहत हम लोगों ने शुरू के जो 1 डेढ़ साल था तब तक हम लोगों ने कोई आंदोलन नहीं किया, केवल निवेदन-आवेदन करते रहे। ढाई ढाई साल का कार्यकाल वाला भी बीच में मामला चला था विधानसभा सीएम बदलने को लेकर। उसके लिए भी हम लोग रुके हुए थे कि क्या पता अगर सीएम फेस चेंज हो जाते हैं तो फिर चीज़ें किस तरीके से रखनी पड़ेगी करके। उन चीज़ों को रखते हुए, सोचते हुए हम लोगों ने अपनी रणनीति बनाई और रणनीति बनाने के बाद जब आंदोलन की रणनीति बनी तो हम लोगों ने शुरू में 7 चरणों का एक आंदोलन तैयार किया था और ये आंदोलन हमारा 11 जुलाई से स्टार्ट हुआ था। 11 जुलाई 2021 से हमारा पहला आंदोलन स्टार्ट हुआ और मशाल रैली हम लोगों ने मशाल रैली निकालते हुए पूरे छत्तीसगढ़ के पूरे 27 जिलों में, उस समय 27 जिले हुआ करते थे, इन सभी 27 जिलों में मशाल रैली निकाला था और अपने नियमितीकरण की आवाज़ को बुलंद किया था। और मैं बताना चाहूँगा, राजधानी रायपुर में जब ये कार्यक्रम हुआ था तब हम बूढ़ा तालाब में ये कार्यक्रम किए थे। कोविड का प्रोटोकॉल चल रहा था, हमें अनुमति नहीं दिया गया था, लेकिन बिना अनुमति के भी हम लोगों ने वो कार्यक्रम को किया था। कलेक्टर साहब ने खुद स्पष्ट निर्देश जारी किया था कि अगर कोई कार्यक्रम करता है या वहाँ इकट्ठा होता है तो प्रतिबंधात्मक और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी करके ये पत्र भी मुझे जारी किया गया था। लेकिन इन सब की परवाह किए बगैर हम लोगों ने कर्मचारियों के मुद्दों को हमेशा उठाते आए हैं और वो उठाए भी और हम लोगों ने बिना अनुमति के वहाँ पर प्रदर्शन भी किया। मशाल रैली वहाँ पर हम लोगों ने करके दिखाई थी। उस मशाल रैली की एक विशेषता ये थी कि आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष कोमल उपेंडी जी हैं, वो हमारे उस मंच पे आए, उन्होंने अपना समर्थन दिया और जब मशाल रैली जब निकली, तो कुछ कुछ दूर पर वो घुटनों के बल भी चले हमारे साथ में। उसके बाद आपको बताना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ में ऐसा पहली बार हुआ है और शायद आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल उपेंडी जी ने ऐसे पहली बार किया है कि सरकार की अस्मिता, चूँकि उन्होंने 10 दिन में नियमितीकरण का वादा किया था, वो पूरा नहीं कर पाए और लोगों में आक्रोश है। उस आक्रोश को से इतने व्यथित हुए हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो इतने व्यथित हुए कि उन्होंने अपने सर के बाल जो है वहाँ पर वहीं मुड़वा लिए। तो प्रदेश अध्यक्ष कोमल उपेंडी जी ने हमारे आंदोलन को समर्थन, ना केवल समर्थन दिया बल्कि अपने केस मुड़ाकर नैतिक रूप से सरकार के लिए हमारी मांगों को वहाँ तक पहुँचाने का भी काम किया था। तो वो उस समय ही कोमल उपेंडी जी हमारे दुःख दर्द को समझ चुके थे। हमें पूरा विश्वास था कि जब गारंटी पत्र आएगा तो निश्चित तौर पे हमारी माँगें वहाँ शामिल होगी और एक अच्छी बात है कि गारंटी पत्र में हमारा जो है प्रमुख रूप से वो माँग को रखा गया है। सर, वही गारंटी पत्र में यहाँ भी है कि ठेका प्रथा और संविदा प्रथा को बंद कराने जैसे बात किया गया है। इसको लेकर क्या कहेंगे? जी, मैं बताना चाहूँगा कि पंजाब में जो सरकार है भगवंत मान जी के जैसी उनकी सरकार बनी है, 6 महीने के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें हमारे अनियमित कर्मचारी जो वहाँ पर कच्चे कर्मचारी और पक्के कर्मचारी के रूप में जाना जाता है। अलग-अलग राज्यों में अनियमित कर्मचारियों को अलग-अलग रूपों से जाना जाता है। तो पंजाब में जो कल्चर चलता है वहाँ पर कच्चे कर्मचारी और पक्के कर्मचारी कहा जाता है और इन्होंने वादा किया था कि अगर वहाँ पर सरकार बनती है तो ये सारे कच्चे मुलाजिम को
पक्के कर्मचारी बनाया जाएगा, पक्के मुलाजिम बनाया जाएगा और उसकी शुरुआत वहाँ पर हो गई है और सभी को जो है रेगुलर किया जा रहा है। ठेका और प्लेसमेंट को भी हटाने का धीरे-धीरे वो प्रयास जो था उन्होंने वादा किया था वो किया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ में भी एक आशा की किरण निश्चित तौर पे जग रही है और देखते हैं कि आगे हमारी कोर कमेटी क्या निर्णय लेती है, उसके अनुसार ही जो है विधानसभा चुनाव में इसका प्रभाव जो है हम दिखाएँगे। सर, कहीं न कहीं देखा गया कि आम आदमी पार्टी अपने गारंटी पत्र में कर्मचारियों को स्थान दे रहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी कर्मचारियों के लिए वो खुले मंच पे जा रहे हैं धरना स्थल तूता में, और साथ ही उन्होंने अपने ट्विटर में भी कहा है कि हम कर्मचारियों को प्रमुखता से अपने घोषणा पत्र में स्थान देंगे। कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी भी इस बार 15 अगस्त में देखा गया है कि अलग-अलग विभागों के कुछ-कुछ मनोदय को बढ़ाया जा रहा था। तो कहीं न कहीं इस बार चुनाव में बहुत प्रभावशाली होंगे कर्मचारी। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा छत्तीसगढ़ का जो विधानसभा का चुनाव है, उस विधानसभा चुनाव को अगर थोड़ा-सा हम संश्लेषणात्मक विवरण अगर देखते हैं कि 2018 का जो चुनाव था, 2013 का जो चुनाव था, 2008 का जो चुनाव था, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो मत का जो रेशियो था कि कितने प्रतिशत वोटों से कांग्रेस पार्टी ने अभी सरकार बनाया 2018 में और कितने प्रतिशत वोटों से 2013 में और 2008 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो उन मत रेशियो को अगर आप देखें तो 2008 की बात करें तो लगभग 2-2.5% के वोट अंतर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। 2013 की बात करें तो नॉमिनल 1% से भी कम कुछ वोट थे और सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की बनी थी। लेकिन जब 2018 का चुनाव हुआ, चूँकि हमारा संगठन लगभग 2017-18 में ही एक बड़े स्वरूप में आया, इससे पहले भी हमारे कर्मचारी साथी लड़ाई लड़ते थे, अपनी-अपनी बातों को वो रखते थे, अलग-अलग बैनर में वो रखते थे, अलग-अलग संगठनों के रूप में रखते थे, लेकिन संयुक्त रूप से जब ये संगठन बना, तो लगभग 1,80,000 लोगों की ये आवाज़ बना। उस समय की बात कर रहा हूँ मैं जब 2018 की बात। आज तो लगभग 2.5 लाख से भी अधिक अनियमित कर्मचारियों की आवाज़ हम उठाते हैं और बने हुए हैं। तो उस समय जब 2018 की चुनाव हुई तो उसमें लगभग 10% वोट का अंतर जो है कांग्रेस और बीजेपी के मतांतर में आया। तो एक बहुत बड़ा वोट वोट अंतर होता है और ये अचानक से कैसा है वो अभी तक कोई विश्लेषक इसको बता नहीं पाया है कि अचानक से क्या केवल किसानों की वजह से इतना वोट प्रतिशत हो गया, ऐसा इसका विश्लेषण कोई कर नहीं पा रहा है। आप देखते होंगे कि इवन कांग्रेस पार्टी भी अगर अपना अपना जो आकलन की रही होगी 2018 में कि उनकी कितनी सीटें आएँगी, तो 50-55 मतलब सरकार बन जाएगी और 50-55 सीट हम पा लेंगे। लेकिन उनको बिल्कुल ये नहीं पता था कि 68 सीट जो 65 प्लस का वादा जो बीजेपी कर रही थी कि हम 65 प्लस लाएँगे, ये 68 सीट जीत के आ गए थे। तो एक चमत्कार हुआ था, तो ये चमत्कार जो है अनियमित कर्मचारियों का था क्योंकि 1,80,000 लोगों का वोट बैंक, लगभग 10 लाख लोगों का वोट बैंक जो है सीधे-सीधे कांग्रेस पार्टी को गया था। और कैसे गया था वो भी मैं बताना चाहूँगा। जिस प्रकार से हमारा जो संगठन बना, संगठन बनने के बाद चूँकि हमारा जो मुद्दा है वो राजनीतिक मुद्दा है, तो निश्चित तौर पे हमको भी राजनीतिक दल जिस प्रकार से चुनाव में वादा करते हैं, जिस प्रकार से वो सरकार में आते हैं, हमारी वादा को पूरा करेंगे वो बात करते हैं, तो हमें भी उनके लिए रणनीति बनानी पड़ती है। हम लोगों ने हमारा इंटरनल सर्वे कराया कि कौन-सी पार्टी ज़्यादा जीतने में सक्षम है, किस पार्टी को हम ज़्यादा वोट सारे वोट बैंक को अगर उस तरफ लेके जाते हैं तो हमारे बेनिफिट के लिए ज़्यादा उपयोगी काम हो सकता है। तो वो चीज़ें हम लोगों ने की। उस समय हम लोगों ने सर्वे में जो रिपोर्ट आया, कौन से विधायक जीत रहे हैं, हार रहे हैं, हमारा इंटरनल सर्वे हमारा जो रिपोर्ट आया, वो सब चीज़ को मिला के जो है हम लोगों ने सोचा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है, दिख रही है, तो क्यों ना कांग्रेस पार्टी के लिए ही माहौल बनाया जाए। और इस माहौल बनाने के लिए हम लोगों ने एक रणनीति भी बनाई थी कि मेरा वोट उसको जो नियमित करे मुझको। तो ये लोगों को स्पष्ट रूप से पता चल गया था कि हमको वोट किसको करना है और किसको नहीं भी करना है। क्योंकि इसमें आप ये भी बोल सकते हैं मेरा वोट उसको जो नियमित करे मुझको, तो वो तो जोगी जनता कांग्रेस को भी वोट कर सकते थे, वो आम आदमी पार्टी को भी, बीएसपी को भी कर सकते थे। तो लेकिन इसके बाद भी केवल कांग्रेस को देना था, ये कैसे हुआ? तो ये हमारे पदाधिकारियों ने निर्णय लिया, हमारी कोर कमेटी की बैठक होती है, वहाँ निर्णय लिए जाते हैं। फिर कोर कमेटी से जिला अध्यक्षों को बताया जाता है, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और फिर उसके बाद आम कर्मचारियों तक एक संदेश भेजते हैं। क्योंकि चूँकि राजनीति में डायरेक्ट हम इन्वॉल्व नहीं हो सकते। कुछ दायरे होते हैं कर्मचारियों के, उस दायरों में रह के जो है हम अंडर द करेंट हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी को एक प्रचंड बहुमत दिलाने में का काम किया था उस समय। हाँ, लेकिन बहुत सारी निराशा ज़रूर है कि जिन अपेक्षाओं से हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी को सरकार में लेके आया, नियमितीकरण के जिस वादे को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी सत्ता लाई है, लेकिन उस वादे को आज तक वो पूरा नहीं कर पाई है, इसका गम तो अभी भी है। और लगभग 1 डेढ़ महीना और बचा है, हम प्रयास अभी भी कर रहे हैं कि अभी इस कुछ चंद दिनों में भी अगर हमारे लिए कुछ बेनिफिट मिल जाता है, तो वो नियमितीकरण अगर मिल जाता है, तो उसको पाने का हम प्रयास कर रहे हैं। और अगर नहीं होता है, तो उसके लिए जिस प्रकार से हमने 2018 में रणनीति बनाई थी,
हम लोगों ने हर एक व्यक्ति को 10-10 वोट का ज़िम्मेदारी दिया था। ठीक उसी प्रकार अब जैसे अगर हम 2,60,000 कर्मचारियों की बात कर रहे हैं, तो इस 2,60,000 कर्मचारियों में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हर विधानसभा में इसको अगर बाँटा जाए, तो लगभग 3-3 हज़ार लोग हर एक विधानसभा में आएँगे और 90 विधानसभा है, तो 27 लाख वोटर होते हैं। अब 27 लाख वोट अगर किसी भी पार्टी की तरफ जाते हैं, तो वो 10% वोट कहलाएगा, क्योंकि 2 करोड़ से भी अधिक वोटर है यहाँ पर। पूरे कुल मतदाताओं की संख्या अगर देखा जाए तो 2 करोड़ से भी अधिक मतदाता है, उसमें से 27 लाख वोटर जो है कर्मचारी और कर्मचारी के परिवार के होंगे। तो ये 27 लाख वोट हमको किस पार्टी को देना है, कौन-सी पार्टी जीत रही है, इस सारे चीज़ों का आकलन हम करेंगे। हम देखेंगे कि कौन-सी पार्टी ज़्यादा सक्षम है या जीत पाने में सक्षम हो रही है, तो उसके हिसाब से जो है हम प्लानिंग करेंगे और प्लानिंग करके जो है अपने मत को सही जगह पे लगाएँगे। जी। सर, न्यूज़ सीजी 24 को अपना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जी। जिस प्रकार कल आम आदमी पार्टी द्वारा गारंटी पत्र जारी किया गया है, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रवि गढ़पाले जी ने जहां आम आदमी पार्टी को धन्यवाद दिया, उन्होंने वही आशा जताया कि आने वाले समय में यह चुनाव कर्मचारियों का चुनाव है। जो कर्मचारी हित में फैसला करेगा, सरकार पे भी राज वही करेगा। देखना यह है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के पास अभी पहले कुछ महीना बाकी है, उसमें कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। बने रहे न्यूज़ सीजी 24 में।